गुड इवनिंग। आज हमको प्रश्नावली 14.2 समीकरण को हल करना है। इसके पहले क्लास में हमने समीकरण की प्रारंभिक बातों को जान लिया था। आज हमें उस आधार पर समीकरण का हल करना है कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। एक हमको समीकरण यहाँ पे दिया गया है बेटा, एक ऋण 3 बराबर ऋण 4। तो पहले हम ये देखते हैं इसको कि कथन के रूप में क्या है। ये कथन के रूप में क्या है, तो कथन के रूप में है एक समय 3 घटा रहे हैं, मतलब एक से ऋण 3 है, मतलब किसी संख्या में हम 3 घटाते हैं तो उत्तर हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण 4 प्राप्त होता है। पहले तो हमको प्रश्न को देख के ये जान लेना है। अब आइए बेटा इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो बराबर के नीचे हम बराबर लिखेंगे, बराबर के नीचे हम क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। अब बाएं पक्ष के बाएं पक्ष लिख देंगे बेटा। अब मुझे बताइए यहाँ पे 4 के स्थान में 4। अब मुझे बताइए, ठीक है, यहाँ ऋण 3 है, ठीक। अब हमको x का मान चाहिए, ठीक। x के मान को यहाँ प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो काम है, इस ऋण 3 को बाएं पक्ष से हटाना। बाएं पक्ष से क्या करना है, हटाना। अब इसको हम पकड़ के तो नहीं हटा सकते बेटा, तो अब देखिए कैसे हटाते हैं। यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा है बेटा ऋण 3, मतलब ऋण मतलब उधारी। आप 3 रुपया क्या लग रहे हो, 3 रुपया आप उधारी लग रहे हो। तो उधारी को कब छूटेगा, जब उधारी कब पूरा होगा, जब उसको आप कितना रुपया दोगे, उसको 3 रुपया दोगे, मतलब क्या 3 जी, धन 3, ठीक है। ऋण 3 को हटाने के लिए उसमें हमें कितना देना पड़ेगा, धन 3 देना पड़ेगा, तभी हमारा उधारी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। तो x का मान प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ जो ऋण 3 दिया था उसमें हमको संख्या वही रहेगा, लेकिन ऋण की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, धन 3। तो क्या हो गया ये, ऋण 3 धन 3। अब बताइए मुझे, बाएं पक्ष में आप किसका योग किए हो, किसको जोड़े हो, तो बाएं पक्ष में हम धन 3 किए हैं। जितना हम बाएं पक्ष में करते हैं उतना हमको दाएं पक्ष में भी करना है, क्योंकि समीकरण में दोनों पक्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि एक तराजू है, ठीक है, ये तराजू है बेटा, एक तराजू में 2 आधा किलो का बाट है, आधा आधा किलो का, मतलब 1 किलो हो गया, और इधर 1 किलो आलू है, ठीक। इधर आधा आधा किलो का है, मतलब कुल मिला के 1 किलो है, और इधर 1 किलो आलू है बेटा। अब क्या किए हम लोग, इधर से आधा किलो के बाट को हटा दिए, तो हमको भी इधर से आधा किलो आलू क्या करना पड़ेगा जी, हटाना पड़ेगा। तो एक पक्ष में जब हम धन 3 जोड़े हैं, तो दूसरे पक्ष में हमें क्या करना पड़ेगा, धन 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ऋण 3 था, ऋण मतलब उधारी। कितना उधारी, 3 रुपया उधारी। और 3 रुपया उधारी कब पूरा होगा, उधारी कब खत्म होगा, तो हम कितना देंगे उसको, धन 3 रुपया देंगे। तो ऋण 3 धन 3 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। यहाँ पर हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम जब यहाँ धन 3 जोड़े हैं, तो हमको इधर भी क्या जोड़ना पड़ेगा, धन 3 जोड़ना पड़ेगा बेटा। ये कट जाएगा मेरे बच्चों, ऋण 3 धन 3 कट जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x आ गया बेटा, ऋण 3 धन 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, x बराबर। अब यहाँ बचा है ऋण 4 धन 3, ठीक, ठीक है। अब हर संख्या का जो चिन्ह होता है, कोई संख्या धनात्मक है या कोई संख्या ऋणात्मक है, उसका चिन्ह उसके सामने होता है बेटा। 3 के सामने धन है, मतलब 3 धनात्मक है। 4 के सामने ऋण है, मतलब 4 ऋणात्मक है। तो यहाँ क्या आ गया, ऋण 4 धन 3। अब देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा आए कि एक भाई ऋण में हो, एक भाई धन में हो, जब एक भाई ऋण में हो, एक भाई धन में हो, क्या करते हैं बेटा, बड़े भाई में छोटे भाई को घटाते हैं, बड़ा भाई 4,
छोटा भाई 3, 4 में 3 गया तो 1 बेटा, और बड़े भाई का चिन्ह लिखते हैं, बड़ा भाई ऋण, यहाँ पर क्या हो गया जी, ऋण 1। फिर से क्या करते हैं, जब एक भाई ऋणात्मक हो, एक भाई धनात्मक हो, भाई कहने का अर्थ है ये ऋण 4 एक भाई है, धन 3 एक भाई है, तो जब एक भाई ऋणात्मक हो, एक भाई धनात्मक हो, बड़े में छोटे को घटाते हैं और बड़े भाई का क्या लिखते हैं, चिन्ह लिखते हैं बेटा। तो 4 में 3 गया तो 1, 4 के आगे ऋण है तो ऋण 1 कितना हो गया आंसर, 1 से बराबर ऋण 1 हो गया बच्चों। ठीक, ये देखिए हमने समीकरण हल कर लिया, उत्तर कितना आया जी, 1 से बराबर ऋण 1। अब आइए जरा देखते हैं हम जो बनाए हैं हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, उस उत्तर की जांच करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, उत्तर की जांच से पता चलेगा। तो आइए तो उत्तर की जांच करते हैं। ठीक, उत्तर की जांच करने के लिए हमको पुनः समीकरण लिखते हैं, 1 से ऋण 3 बराबर ऋण 4 बेटा। अब जहां पर x है जो किसी संख्या है जिसको मान को हमने ज्ञात किया है, कितना मान है ऋण 1, इस ऋण 1 को इस x के स्थान पे रखेंगे तो x के स्थान में ऋण 1 हो गया, ऋण की जगह ऋण, 3 की जगह 3 बराबर ऋण 4। अब देखिए बेटा, ऋण 1 ऋण 3 कैसे किए, उत्तर की जांच के लिए हमने समीकरण लिखा, 1 से ऋण 3 बराबर ऋण 4। अब x का मान कितना आया है, ऋण 1, इस x को हमने ऋण 1 को हमने x के स्थान पे लिख दिया, x के स्थान पे ऋण 1, ऋण का ऋण, 3 का 3 बराबर का बराबर ऋण 4 का ऋण 4। अब देखिए बेटा यहाँ कितना है, ऋण 1 ऋण 3। आइए ऋण 1 ऋण 3 को पहले हम संख्या रेखा के रूप में समझते हैं। संख्या रेखा के बाईं ओर ऋण होता है बच्चों, इधर धन होता है बेटा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो हमें सबसे पहले ऋण में कितने घर जाना है, एक घर। हम यहाँ शून्य में खड़े हैं, हम एक घर गए तो कहाँ पहुंच गए जी, ऋण 1 में। अब हमको फिर किस तरफ जाना है, ऋण तरफ जाना है, कितने घर, 3 घर। यहाँ से 1 घर 2 घर 3 घर, हम कहाँ पहुंच गए, सीधा ऋण 4 पहुंच गए। तो इसको संख्या रेखा के रूप में क्या आ गया, ऋण 4। अब हम आम भाषा में समझते हैं, ऋण 1 मतलब पहले हम 1 रुपया उधारी लिए, ऋण 3 मतलब उसके बाद 3 रुपया उधारी लिए, पहले 1 रुपया उधारी फिर 3 रुपया उधारी, कुल कितना उधारी, 3 और 1 4। अब आगे क्या आ गया बेटा, ऋण, तो ऋण 4। अब तीसरा समझ सकते हैं, जब दोनों भाई ऋण में रहते हैं, दोनों भाई को जोड़ते हैं और आगे में क्या लिखते हैं, ऋण 4। तो इधर ऋण 4 बराबर इधर ऋण 4 बेटा, दोनों तरफ बराबर आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका अर्थ है हम जो गणित बनाए हो बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको समीकरण का हल करना है बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए देखते हैं, एक प्रश्न है, 5 धन 1/3 बराबर 7। 5 धन 1/3 बराबर 7। 5 धन 1/3 बराबर 7। इसको हमें हल करनी है। ठीक, 5 धन 1/3 बराबर 7। आइए इसको हल करते हैं। चलिए क्या समीकरण दिया है जी, 5 धन 1/3 बराबर 7, मतलब किसी संख्या का तीसरा भाग में क्या जोड़ रहे हो, 5 जोड़ रहे हो, तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। आइए हम ये जानते हैं, हम क्रम को किसमें बदल सकते हैं, तो धन वाली संक्रिया में और गुणा वाली संक्रिया में। यहाँ पर 5 धन 1/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 1/3 धन 5 बराबर 7। अब ऐसा क्यों लिखे, तो आप जानते हो 2 धन 3 बराबर भी 5 होता है, और 3 धन 2 बराबर भी क्या होता है बेटा, 5 होता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर 1/3 दूसरा पद में था, उसको पहले पद में ले आए, जो 5 पहला पद था उसको दूसरे पद में ले आए। अब आगे देखते हैं। अब हमारा बराबर के नीचे हम यहाँ बराबर लिखेंगे, बाएं पक्ष में 1/3 धन 5 है, और इधर क्या है बेटा, 7।
अब हमारा ड्यूटी है सबसे पहले हम कैसे करेंगे, धन 5 को सबसे पहले हटाएंगे। धन 5 हटेगा तभी ये बटा 3 जाएगा। बटा 3 को नहीं हटा सकते ना, क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि बटा 3 धन के साथ बटा 3 एक सके बटा में है, फिर 5 जुड़ा है, तो सबसे पहले हम बटा 5 को हटाएंगे। अब बटा 5 को हटाने के लिए आपके पास 5 रुपया रखे हो, 5 रुपया खत्म कब होगा, जब आप 5 में क्या घटाओगे, 5 में 5 घटाओगे, है ना। 5 रुपया रखे हो, जीरो कब होगा, जब 5 का आप खर्चा करोगे तो क्या हो गया, खर्चा माने ऋण 5। अब जब आप इधर 5 घटाए हो बेटा बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में भी क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप 1 से बटा 3 का 1 से बटा 3 ये तो कैंसिल हो गया बेटा, कट गया, बराबर का बराबर, 7 में 5 गया तो 2। अब आइए, अब किसका नंबर है जी, 3 का। अब 1 से बोल रहे हैं ना, अब 3, अब तेरी बारी। पहले मैं 5 को हटाया, 1 से बोल रहे हैं, तो चार संख्या किसको बोल रहा है, पहले हम 5 को हटाए, अब 3 तेरी बारी। अब ये बटा 3 कैसे हटेगा, तो बटा का भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा। तो इसमें हम 3 का क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। जब आप बाएं पक्ष में 3 का गुणा किए हो, तो दाएं पक्ष में किसका गुणा करोगे जी, 3 का। अब ये कटेगा, दोनों कट जाएगा बेटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 से बचा, और 3 दूने कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारा गणित बनकर तैयार है। ठीक है, फिर से 5 धन 1 से बटा 3 बराबर 7 था, तो याद रखेंगे धन और गुणा में हम क्रम को बदल सकते हैं। 1 से बटा 3 को सामने ले आए, 5 को इधर ले आए, बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब धन 5 कैसे हटेगा, 5 रुपया आपके पास है, जब तक खर्चा करोगे तभी तो हटेगा ना। तो धन 5 में खर्चा करने के लिए ऋण 5 किए, जब हम इधर ऋण 5 किए, हमको इधर ऋण 5 करना पड़ेगा। अब इधर दोनों 5 कट गया, 1 से बटा 3 बराबर 2। अब बटा 3 को हटाना है, तो बटा 3 को हटाने के लिए ऊपर में गुणा 3 करना पड़ेगा, तो इधर भी गुणा 3 किए, 3 3 कटा, तो 1 से बराबर 3 दूने 6, तो x कितना आ गया जी, 6। अब हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक, उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है। तो आइए उत्तर की हम जांच करते हैं। उत्तर की जांच का अर्थ क्या होता है, उत्तर की जांच का अर्थ होता है हम जो बनाए हैं उसका सही बनाए हैं कि नहीं, इसकी जांच होती है बेटा। अगर हम लिख रहा हूं यहाँ समीकरण को मैं, 1 से बटा 3 धन 5 बराबर 7। अगर इस समीकरण में मैंने x के स्थान पे जो 6 आया है उसको रखने पर यदि उत्तर 7 आ जाता है, तो हम बनाए बिल्कुल सही है। x कितना निकला है जी, 6। तो इस x के स्थान में हम यहाँ 6 लिखेंगे, बटा के बटा, 3 का 3, धन 5 का धन 5, 7 का 7। अब कटेगा ये, 3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, कितना आ गया, 2 धन 5 बराबर 7, तो 5 2 7 बराबर 7। ये देखिए हम जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है बेटा, दोनों तरफ कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस तरह से हमको समीकरण को क्या करनी है, हल करनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए एक नया प्रश्न हम सीखते हैं, समझ बनाते हैं। ये हमको दिया है 3 कोष्टक में 2 धन x बराबर 12। इसको हमें हल करना है बेटा, और उत्तर की क्या करना है बच्चों, जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें ये जो कोष्टक है, ठीक, इस कोष्टक को हल करना है, कोष्टक को हटाना है। तो कोष्टक के बाहर एक क्या संख्या दिया है, ये 3 दिया है। तो याद रखेंगे कोष्टक और संख्या के पीछे यहाँ पर क्या चिन्ह होता है, गुणा होता है। तो हम लिखते हैं बच्चों, आप ऐसा नहीं समझेंगे इनके बीच में कुछ नहीं होता, इनके बीच में ये गुणा में होती है। तो 3 का 3 गुणा, हम यहाँ लिखेंगे 2 धन x बराबर 12। ठीक, अब पहले पढ़ चुके हो गुणा में क्या नियम लागू होता है, तो गुणा में क्रम नियम लागू होता है। हम क्रम को बदल सकते हैं, गुणा के स्थान में गुणा
2 धन x को इधर ले आए और 3 को किधर ले गए बेटा, 3 को यहाँ ले आए, बराबर क्या हो गया 12। ठीक ठीक, 2 धन x को सामने ले आए, 3 को उधर ले गए। ठीक है, क्योंकि गुणा में क्या नियम लागू होता है, क्रम विनिमय। अब देखिए जी, आप कोष्टक को हटाने के पहले सबसे पहले ये जो गुणा 3 है ना, इसको हटाना है। तभी तो जब गुणा 3 हटेगा तभी तो 2 को हटाएंगे। पहले 2 को कैसे हटाएंगे, ये तो गुणा 3 सामने बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हमें गुणा 3 को हटाना है। अब गुणा 3 कैसे हटेगा, तो गुणा को हटाने के लिए भाग करना पड़ता है। तो यहाँ गुणा 3 था, इस गुणा 3 में हम क्या करना पड़ेंगे, बटा 3। जब आप इधर बटा 3 का भाग दिए हो, तो दाएं पक्ष में भी किसका भाग देना पड़ेगा बेटा, 3 का। क्लियर। अब 3 और 3 कट गया जी, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 2 धन x आ गया बेटा, बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 बटा 3 था, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया, 2 धन x बराबर 4। अब फिर से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अरे x तो इधर चला गया, इधर आना था, कोई बात नहीं, हम किसमें क्रम बदल सकते हैं, तो हम धन और गुणा में क्रम बदल सकते हैं बेटा। धन का धन, x को इधर ले आइए, 2 को इधर ले जाइए, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब किसको हटाना है, धन 2 को हटाना है। धन 2 कैसे हटेगा, मतलब आपके पास 2 रुपया है, 2 को खर्चा करोगे तभी तो 0 होगा। तो 2 को खर्चा करने के लिए हमें 2 रुपया खर्चा करनी है, तो धन 2 के किसको घटाएंगे, ऋण 2, दाएं पक्ष में भी हम 2 घटाएंगे बेटा, तो कितना आ गया जी, यहाँ पर लिख देता हूं, x धन 2 ऋण 2 बराबर 4 ऋण 2। ठीक है, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 4 में 2 गया तो 2। ये हमारा क्या है बच्चों, उत्तर है। फिर से देखते हैं, प्रश्न था 3 गुणित 2 धन x बराबर 12, गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, पाठ 4 में पढ़ चुके हो। 2 धन x को सामने ले आए, 3 को उधर ले गए, बराबर 12। ठीक, अब गुणा 3 को हटाना है, भाग 3 से भाग दिए, गुणा 3 हट गया, 2 धन x को क्या लिख दिए, x धन 2 लिख दिए। ठीक, अब 2 घटाने के लिए 2 को घटा दिए, इधर भी 2 घटाए, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, x बराबर आ गया बेटा 2। अब आप उत्तर की जांच स्वयं करेंगे। तो इस तरह से हमको गणित को क्या करनी है, बनानी है। आइए एक और देखते हैं, बाकी सब आपका होमवर्क रहेगा। चलिए, अब एक कथन वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न है, किसी संख्या के 2 गुने में 35 जोड़ा जाए तब कितना प्राप्त होती है, 50। 2 गुने करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 85। मतलब हमारे मन में ये बन जाना चाहिए कि उत्तर बराबर 85 आना है। ठीक है, 85 प्राप्त हो, तब लग गया, तब से इधर बराबर इधर आएगा बेटा, तब 85 प्राप्त हो गया, मतलब उत्तर कितना आनी है, 85 आनी है। इसको पहले हम समझ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं, 85 को हम जानते हैं, 35 को हम जानते हैं, जोड़ा मतलब जोड़ना है, 2 गुना मतलब 2 का गुणा है, तो किसको नहीं जानते हो, तो हम किसी संख्या को नहीं जानते हैं। अब आपकी इच्छा है क्या माने, मान लेते हैं m। अब पढ़िए चलिए, m के, m का m, के माने गुणा, 2 गुना माने 2, में, इन दोनों में क्या करना है, जोड़ना है, धन कितना जोड़ना है, 35, तो कितना प्राप्त है, 85, तो बराबर 85। जैसा दिया है प्रश्न वैसे ही हमको लिखना है बेटा। फिर देखिए, किसी संख्या को मान लो y, मान लो कि संख्या y के गुणा 2 गुना 2 का गुणा, क्या करना है, इसमें जोड़ना है, कितना जोड़े, 35, तो कितना प्राप्त होता है, 85। मैं आपको कहा था ना, जो भी गुणा भाग करना है उसके बाद इधर कितना आनी है जी, 85 आनी है।
किसी संख्या के 2 गुने में इसमें आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। किसको जोड़ रहे हो, 35 को। तो कितना प्राप्त होता है, 85। ये देखिए क्लियर है। अब y गुणा 2 है बेटा धन, हाँ ठीक है। अब y गुणा 2 धन 35 बराबर 85। अब y गुणा 2 फिर से लिखते हैं यहाँ पर, बराबर के स्थान पे बराबर, यहाँ पर है बेटा y गुणा 2 धन 35, तो यहाँ पर है बच्चों 85। अब यहां से हमको किसी संख्या मान, जो चर संख्या है उसका मान ज्ञात करना है y का, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक y किसको हटाएगा, तो धन 35 को सबसे पहले हटाएगा, तभी तो गुणा 2 निकलेगा जी। तो धन 35 कब हटेगा, हमारे पास 35 रुपया रखे हैं, जब इसको हम खर्चा करेंगे, कम करेंगे, मतलब ऋण करेंगे। कितना खर्चा करेंगे, 35 का। तो जब आप इधर ऋण 35 खर्चा किए हो, तो दाएं पक्ष में भी आपको ऋण 35 घटाना पड़ेगा बेटा। एक पक्ष में आप जो करते हो सेम टू सेम आपको दूसरे पक्ष में भी वही करना है। अब आइए y गुणा 2 का y गुणा 2, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, बराबर का बराबर। 85 में 35 गया, 5 में 5 गया तो 0, 8 में 3 गया तो 5, 50 आ गया बेटा ना। अब y बोल रहा है 35 को हटाया, अब बेटा 2 तेरी बारी है। अब 2 कैसे हटेगा, तो यहाँ 2 गुणा में है, तो अब 2 का क्या करेंगे जी, भाग करेंगे। यहाँ 2 का भाग किए, तो 50 तरफ भी हम किसका भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं y गुणी 2/2 बराबर 50/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, समान संख्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 y, और 50/2 मतलब 50 का आधा करना है, बटा 2 मतलब 2 भाग में बांटना है, या 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो y कितना आ गया, 25। ये देखिए, ये जो किसी संख्या है इसके स्थान में कितना आ गया जी, 25। हमारा उत्तर कितना आ गया, 25। अब आइए करके देखते हैं, 25 का 2 गुना, 25 दूने 50, क्या जोड़ोगे, 35, 50 और 35 कितना आ गया, 85। तो इस तरह से हमको गणित को बनानी है, बाकी आपका सब आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है।